Hello student, I am Dr. Charu Khamesra and today we are going to complete the next topic of water chapter. Last lecture के अंदर internal methods किए थे और अभी हम कर रहे हैं external methods. External methods के अंदर 3 methods होते हैं जो हमें करने होते हैं. That is a lime soda process, zeolite or permuted method, and third that is a ion exchange or it is also known as demineralization process. वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम ले रहे हैं लाइम सोडा प्रोसेस. लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल जितने भी सॉल्युबल कैल्शियम, मैग्नीशियम और हैवी मेटल के जितने भी आयन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में पड़े होते हैं, डिज़ोल्व फॉर्म पर होते हैं, उन सभी को लाइम और सोडे का अमाउंट मिलाकर एक एक्यूरेट अमाउंट जो भी फिक्स होता है, जितना मिलाना होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो मिलाया जाता है पानी के अंदर, जिससे सॉल्युबल कैल्शियम, मैग्नीशियम और हैवी मेटल के सॉल्ट जो हैं वो इनसॉल्युबल पीपीटी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेते हैं. लाइम का मीन्स होता है हम यहाँ पर लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, सोडा मिलाते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडा दैट मीन्स Na2CO3 मिलाते हैं हम. जो भी प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइम? लाइम का क्या फंक्शन है? लाइम जो है वो टेम्पररी कैल्शियम दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, calcium carbonate, calcium bicarbonate, magnesium, temporary magnesium that is a magnesium bicarbonate, परमानेंट कैल्शियम दैट मीन्स कैल्शियम के सभी सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ऑल द परमानेंट. मैग्नीशियम हार्डनेस, डिज़ोल्व आयरन यदि पानी के अंदर है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट हैं, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S गैस है, फ्री मिनरल एसिड्स दैट इज़ HCl, H2SO4 प्रेजेंट इन वाटर. इनमें से कोई भी पानी के अंदर प्रेजेंट है तो वो लाइम की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है. Now second is the function of soda. फंक्शन ऑफ सोडा क्या होता है? अब जितना भी हम लोगों ने रिमूव किया था, टेम्पररी परमानेंट मैग्नीशियम रिमूव किया था, परमानेंट हमने आयरन रिमूव किया था, एल्यूमिनियम रिमूव किया था, मिनरल एसिड्स रिमूव किए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, जब उनके प्रेसिपिटेट बनाए तो लाइम जो है वो पानी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया. लाइम दैट मीन्स परमानेंट कैल्शियम जो है वो पानी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया. इस परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करने के लिए हम लोगों को सोडा मिलाना पड़ता है. कैल्शियम की वजह से, लाइम को मिलाने की वजह से परमानेंट कैल्शियम आया, या पानी के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को सोडे की रिक्वायरमेंट रहती है. नाउ ईच एंड एवरी इक्वेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द टेबल. हम एक टेबल से एक्सप्लेन करते हैं इसको. नाउ दिस इज़ द टेबल बाय विच वी कैन एक्सप्लेन किस हार्डनेस को लाइम चाहिए, किसको सोडा चाहिए, ये एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया टेम्पररी कैल्शियम दैट मीन्स CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब लाइम के साथ में रिएक्शन करता है तो 1 मॉलिक्यूल लाइम के साथ में रिएक्शन करने पर CaCO3, यहाँ पे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 बन जाते हैं. दैट मीन्स जितना भी अपने पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ लाइम को यूज़ करके प्रेसिपिटेट हो जाता है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? L लिखा. इसी तरह से हम सेकंड देखें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब लाइम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 2 लाइम के मॉलिक्यूल चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, इसलिए हमको यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए 2L लिखना पड़ता है टेबल के अंदर. नेक्स्ट हम जाएँ परमानेंट कैल्शियम का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट. कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट है तो ये परमानेंट हार्डनेस पानी के अंदर करता है. परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने इसमें सोडा मिलाया, सोडे के साथ में इसकी रिएक्शन की तो यहाँ पे जितना भी सोडा था, ये जो परमानेंट कैल्शियम था वो कैल्शियम कार्बन की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट हो गया. और साथ में हमें सोडे का रेस्पेक्टिव, यदि क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड है तो NaCl मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट है तो Na2SO4 मिल जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट है तो NaNO3 मिल जाएगा. रेस्पेक्टिव सॉल्ट जो होते हैं वो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं और जो भी हार्डनेस होती है वो रिमूव हो जाती है. दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडा इज सफिशिएंट टू रिमूव द परमानेंट कैल्शियम. तो यहाँ पे हमने S लिखा. दैट मीन्स ऑल द 3 केसेस हम लोगों को क्या चाहिए? ओनली S चाहिए. यदि हम परमानेंट मैग्नीशियम की बात करें तो परमानेंट मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए परमानेंट मैग्नीशियम दैट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इन तीनों सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग.
परमानेंट मैग्नीशियम में Mg+2 सॉल्ट हमने ले लिया, लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, इसने MgOH का होल ट्वाइस का PPT बना लिया। साथ ही साथ इसने क्या किया, इसने कैल्शियम, परमानेंट कैल्शियम जो है वो भी पानी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इस कैल्शियम के इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से हमें फर्दर क्या यूज़ करना पड़ेगा परमानेंट कैल्शियम को रिमूव करने के लिए? अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी, हमें सोडा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स परमानेंट मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए हमें L+S चाहिए। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर हमें क्या चाहिएगा? L+S, L+S, L+S चाहिएगा। यदि हम बाइकार्बोनेट आयन्स की बात करें, HCO3 आयन की बात करें, तो जब लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास में CaCO3 का PPT मिलता है, और साथ में ही यहाँ पर हमारे पास में कार्बोनेट आयन्स भी जनरेट होते हैं। दैट मीन्स यदि पानी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? L-S। दैट मीन्स L तो ये कंज्यूम करता है और S ये प्रोड्यूस करता है, सोडा ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके लिए हमने लिखा है L-S। द नेक्स्ट इज़ अ मिनरल एसिड्स। यदि मिनरल एसिड्स पानी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ HCl, H2SO4 कुछ भी प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इनकी लाइम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ये मिनरल एसिड H+ आयन्स, मिनरल एसिड के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लाइम की, तो हमारे पास में यहाँ पर परमानेंट कैल्शियम जो है पानी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है आफ्टर रिएक्शन, बट परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो जाता है। और परमानेंट कैल्शियम को हमको रिमूव करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? हमें सोडा मिलाना पड़ेगा। दैट मीन्स जितने भी मिनरल एसिड जो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? L+S होती है। दैट मीन्स HCl के केस के अंदर भी L+S चाहिएगा हमें, H2SO4 के केस के अंदर भी L+S चाहिएगा। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब लाइम के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो ये CO2 जो है वो CaCO3 बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है। दैट मीन्स यदि पानी के अंदर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको ओनली लाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि H2S पानी में डिजॉल्व है तो उसको भी सेम लाइम के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराने पर ओनली लाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे प्रेसिपिटेट हो जाता है CDS की फॉर्म के अंदर। यदि हम कोगुलेंट्स की बात करें, फेरस सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट है, जिसको हम लोग मिलाते हैं पानी के अंदर कोगुलेशन के लिए, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट लिया है। फेरस सल्फेट दैट इज़ अ ग्रीन विट्रॉल। जब ये रिएक्शन करता है पहले लाइम के साथ में, तो ये बनाता है FeOH का होल ट्वाइस, बट साथ ही साथ ये क्या करता है? परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस कर देता है। इसको फर्दर रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? सोडा चाहिए। दैट मीन्स यदि हमारे पास में FeSO4 कोगुलेंट प्रेजेंट है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? L+S रहेगी। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, दैट इज़ एलम को हम एज अ कोगुलेंट काम में लेते हैं, तो इसके केस के अंदर भी सेम जैसे FeSO4 के अंदर L+S की रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर भी L+S की रिक्वायरमेंट रहती है, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस इक्वेशन। एल्यूमिनियम जो है वो AlOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है। यदि हमारे पानी के अंदर एक्सेस कार्बोनेट आयन्स या OH आयन पानी के अंदर आ रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर कार्बोनेट आयन, सोडा जो है वो ज़्यादा हो गया है पानी के अंदर, तो ये बनाएगा ट्वाइस Na+ एंड CO3-। दैट मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट S रहेगी। यदि OH पानी के अंदर ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स हमने क्या किया? लाइम की ज़्यादा सप्लाई कर दी है। तो लाइम की ज़्यादा सप्लाई कर दी है तो इसकी रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस जो है वो 2 OH आयन्स देता है। ये 2 OH आयन्स दिए, तो यहाँ पर हमारे पास में और साथ में क्या होता है? परमानेंट कैल्शियम भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिएगा? सोडा चाहिएगा। दैट मीन्स OH आयन होने पर हमें क्या चाहिए? L+S की रिक्वायरमेंट रहती है ट्रीटेड वाटर के अंदर। यदि कार्बोनेट आयन ज़्यादा हो गए तो उसके लिए हमें ओनली S की रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ द नेक्स्ट इज़, हम फॉर्मूले पे जाएं कि फार्मूला कैसे बनेगा। तो फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिफोर वी आर गोइंग टू बी मेक अ फार्मूला, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास में न्यूमेरिकल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है, तो इनकी हार्डनेस हम लोग टेम्प्रेरी हार्डनेस की तरह ही काउंट करेंगे, इनको परमानेंट हार्डनेस के तरह काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास में यहाँ पे NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, Fe2O3, SiO2 कुछ भी गिवन है इनमें से, तो ये कोई हार्डनेस नहीं करते, तो इनको हार्डनेस कैलकुलेशंस के अंदर हमें नहीं लेना है। अब लाइम सोडा
रिक्वायरमेंट फार्मूला कैसे बनाएंगे। दैट मीन 100 part of CaCO3, molar mass of CaCO3 is 100. 100 part of CaCO3 is equivalent to the 74 parts of CaOH का whole twice. CaOH का whole twice का जो molar mass होता है वो 74 होता है, and it is also equivalent to 106 parts of Na2CO3. Na2CO3 का molar mass 106 होता है. That means यदि हमें lime requirement निकालनी है, lime requirement फॉर सॉफ्टनिंग निकालनी है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लाइम रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू 74/100. 74 इज़ द मोलर मास ऑफ लाइम एंड 100 इज़ द मोलर मास ऑफ CaCO3. अब हमने जो ऊपर टेबल देखी थी उसके अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे पास में लाइम आ रहा था वो हमें लेना पड़ेगा। टेम्प्रेरी कैल्शियम के केस के अंदर हमने देखा था लाइम रिक्वायरमेंट थी। टेम्प्रेरी मैग्नीशियम के केस के अंदर 2 लाइम की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। परमानेंट कैल्शियम के केस के अंदर भी रिक्वायरमेंट थी लाइम की। परमानेंट मतलब आयरन FeSO4 था तो उसको भी रिक्वायरमेंट थी, एलम को भी रिक्वायरमेंट थी लाइम की, तो हमने यहाँ पे परमानेंट मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम तीनों लिख लिया। मिनरल एसिड के केस के अंदर भी लाइम की रिक्वायरमेंट थी, L+S था। OH के केस के अंदर देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास में क्या था, L+S था, तो इसको भी रिक्वायरमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर देखें तो लाइम की रिक्वायरमेंट थी। बाइकार्बन आयन के अंदर देखें तो लाइम की रिक्वायरमेंट थी, बट एस जो है वो जो सोडियम है Na2CO3 वो क्या होता है, जनरेट होता है, सोडा जनरेट होता है, तो -S होगा नीचे। यदि हमारे पास में H2SO4 है तो H2SO4 पर भी लाइम की रिक्वायरमेंट है। सोडियम मेटाइलमिनेट विच इज़ वन ऑफ कोगुलेंट, इसके केस के अंदर -L होता है, तो इसको हमने क्या किया, माइनस सोडियम मेटाइलमिनेट कह दिया। ऑल इन द टर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। हार्डनेस को हम क्या करते हैं, CaCO3 इक्विवेलेंट की हार्डनेस की फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी हार्डनेस को CaCO3 की फॉर्म पे लाना पड़ेगा। फिर कितना वॉल्यूम है पानी का जो हमें प्योरीफाई करना है, जितना भी वॉल्यूम प्योरीफाई करना है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, उसको हम लोग लीटर्स के अंदर यहाँ पे ले लेंगे। अब हमारे पास में लाइम की और सोडे की परसेंटेज प्योरिटी भी गिवन होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, कि लाइम जो है 80% प्योर है, 90% प्योर है, तो हमें परसेंट प्योरिटी के अकॉर्डिंग भी लाइम रिक्वायरमेंट काउंट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 बाई परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी दैट मीन्स यहाँ पे 80% है तो यहाँ पे यू हैव टू पुट द वैल्यू 80 हियर। यदि लाइम 80% प्योर है तो यहाँ 80 लिख दो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करवाने के करने के लिए हम लोग एक्सेस अप्लाई कर देते हैं, तो कई बार न्यूमेरिकल के अंदर 10%, 20% एक्सेस भी गिवन होता है। जब लाइम का 20% या 10% एक्सेस गिवन है तो एक्सेस को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो 100 प्लस एक्सेस, 10% एक्सेस है तो यू हैव टू पुट वैल्यू हियर 10, तो 110/100 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में पूरा का पूरा आंसर किस में आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। पर मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ये जो वैल्यू है बहुत बढ़िया आएगी, तो इसको हमको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। यदि इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10⁻6 कर देंगे, तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, केजीज़ के अंदर आ जाएगा। सेम यदि हम लोग सोडा रिक्वायरमेंट फॉर द सोडा रिक्वायरमेंट देखें, सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 106/100 परमानेंट। अब किस किस के अंदर सोडा चाहिए था, परमानेंट कैल्शियम के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, आयरन के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, H+ आयन्स के अंदर हमको सोडा चाहिए था, बट प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा था, HCO3 आयन के अंदर क्या होता है, S- था, तो यहाँ पे हमने माइनस पे लिख दिया। OH आयन के अंदर S पॉजिटिव था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। कार्बोनेट आयन को सोडे की ज़रूरत होती है, तो ये भी हमने प्लस पे लिख दिया। ऑल इन द टर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। सेम जैसा हमने ऊपर किया, सभी हार्डनेस को CaCO3 इक्विवेलेंट पे लाना पड़ेगा, इनटू वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है हमारे पास, जितने को भी सॉफ्टन करना है वाटर को, वो वॉल्यूम यहाँ पे लीटर्स के अंदर लिख देंगे। देन हमारे पास में परसेंटेज प्योरिटी गिवन है तो 100 बाई परसेंटेज प्योरिटी, और एक्सेस गिवन है तो 100 प्लस एक्सेस बाई 100 करने पर ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर में। और इसी रिजल्ट को यदि मुझे केजीज़ में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, 10⁻6 से इसको डिवाइड करना है, तो रिजल्ट पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, केजीज़ में आ जाएगा कि कितने किलो सोडा रिक्वायरमेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट ये कितने केजी हमारे पास में सोडा रिक्वायरमेंट है, ये आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट lime soda requirement for the softening of the water. Thank you.